वकांडा मार्वल यूनिवर्स की अर्थ में सबसे ज्यादा एडवांस्ड और पावरफुल कंट्री, जिसका एक किंग है, एक प्रोटेक्टर, एक ऐसा शख्स जिसके होने से ही उसके लोगों को ये एहसास रहता है कि वो महफूज हैं। लेकिन क्या हो जब वही मुहाफिज, प्रोटेक्टर, गार्जियन, आपका किंग आपसे दूर चला जाए। एक माँ से उसका बेटा, एक बहन से उसका भाई और एक रियाया से उनका बादशाह दूर चला जाए, और अभी आप उस इंसान के जाने के गम से जूझ ही रहे हो कि आपको पता चले कि जैसे जख्मी शेर को देखकर गिद्ध उस पर हमला करने के लिए दौड़ते हैं, वैसे ही आपका अपना प्यारा वतन, जिसको आप घर कहते हो, वो भी मसलों और मुसीबतों में घिरा हुआ है। ऐसे में आपसी रिश्तों में तनाव, कंट्री लेवल पर टेंशन और कैसे लोगों का एक दूसरे पर से यकीन उठ जाना और फिर एक उम्मीद की किरण का सामने आना और ये साबित करना कि हर रात के बाद एक सवेरा जरूर आता है, ये सब कुछ बताती है फिल्म ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। अब जब मैं ये मूवी देख रहा था तो थ्रू आउट द मूवी आई गॉट इमोशनल, बिकॉज दिस हैंड्स डाउन इज द बेस्ट फेयरवेल फॉर सर चैडविक बोसमैन। उनकी कमी हमें मूवी के पहले सेकंड से लेकर एंड तक महसूस होती है, उनके फिजिकली प्रेजेंट ना होने के बावजूद। वकांडा फॉरएवर ये लफ्ज हमने मार्वल की कई सारी मूवीज में सुना है, लेकिन इस मूवी में इस लफ्ज का मतलब समझ में आया है। इट्स अ इमोशनली ड्रिवन मूवी व्हिच गॉट इट्स हार्ट इन द राइट प्लेस। तो मूवी शुरू होते ही हमें पता चलता है कि किंग टिचाला किसी भयानक बीमारी से लड़ते हुए अपनी जान खो चुके हैं, और शूरी, रमुंडा और पूरा वकांडा नेशन कैसे डील करता है अपने प्रोटेक्टर के लॉस को, और कैसे अब सारी दुनिया की नजरें वकांडा के वाइब्रेनियम पर हैं और वो उसको किसी भी कीमत पर लेना चाहते हैं। और ऐसे में एक ऐसे दुश्मन का निकलकर सामने आना नेमोर की शक्ल में, जिससे ताकतवर शायद ही वकांडा ने कभी फेस किया होगा। अब ऐसे में कैसे वकांडा अपना ग्राउंड होल्ड करते हुए इन सब मुसीबतों से डील करता है, बेसिक प्रेमिस फॉर्म करता है वकांडा फॉरएवर का। और मैं ये कह सकता हूँ कि मार्वल ने अपना फेज 4 जो थोड़ा अच्छा बट ऑन द मेजर पार्ट बहुत ज्यादा अंडरवेलमिंग रहा है, उसको एक इमोशनल और बहुत ही हाई नोट पर एंड किया है। अब इस मूवी की मुझे सबसे अच्छी बात लगी इसका इमोशनल कनेक्ट, और मैं समझ सकता हूँ कि मेकर्स के लिए कितना मुश्किल रहा होगा एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कैरेक्टर जिसको ऑडियंस ने इतना प्यार दिया, उसकी अचानक से डेथ हो जाना और फिर रीकास्टिंग या CGI मॉर्फिंग का यूज ना करते हुए स्क्रैच से दूसरी स्क्रिप्ट लिखना कितना ज्यादा टफ रहा होगा। लेकिन रायन कुगलर डिड अ ग्रेट जॉब इन पोर्ट्रेइंग द ग्रीफ ऑफ द कैरेक्टर्स, और एक्टिंग उसके बारे में तो मैं क्या ही कहूँ, हर एक एक्टर ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस फोर फ्रंट पर रखा है। शायद ये सर चैडविक बोसमैन के लिए प्यार था उनके दिल में कि उनके इमोशंस इतने ज्यादा रॉ और रियल लग रहे थे, लेकिन हैंड्स डाउन दिस इज अ एंजेला बेसेट शो। मतलब इतनी कमाल की एक्टिंग उन्होंने की है एज रमुंडा, और जो ट्रांजिशन उनका दिखाया गया है फ्रॉम अ लविंग एंड प्राउड मदर टू अ फियर्स क्वीन इज कमेंडेबल। इन सम सीन्स आई जस्ट गॉट शेयर गूज़बम्प्स बाय हर परफॉर्मेंस, कि कैसे अपने शौहर और बेटे को खोने के बाद वो खुद भी अपनी जान गंवा देती हैं जस्ट टू प्रूव दैट व्हाट वकांडा स्टैंड्स फॉर। और शूरी का कैरेक्टर आर्क भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि फ्रॉम बीइंग अ टेक सेवी टू लूजिंग हर ब्रदर एंड मदर एट सच अ यंग एज टू लीडिंग वकांडा टू अ वॉर विद द मोस्ट पावरफुल एनिमी दे हैव एवर फेस्ड एंड होल्डिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्लैक पैंथर्स नेम। तो वो देखकर भी बहुत ज्यादा मजा आता है। डोमिनिक थॉर्न एज रिरी विलियम्स इज रियली गुड, लाइक ए सीरियस चल रही मूवी में वो एक इकलौती कॉमेडिक रिलीफ है, और उनकी और शूरी की फ्रेंडशिप इस मूवी में कैसे ब्लॉसम करती है वो भी बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है। अब इस मूवी में हमें रिरी विलियम्स का आयरन हार्ट का सूट भी हमें देखने को मिला है, जिसका हमें पता है कि मार्वल ऑलरेडी सीजन अनाउंस कर चुका है। लेकिन नेमोर भाई साहब, बंदा मेरा मार्वल के टॉप 5 विलन्स की लिस्ट में आ गया है, क्योंकि भाई टेनोक होवर्ता ने क्या ही काम किया है, जितनी तारीफ करें उतनी कम है। लेकिन उसके साथ साथ नेमर के कैरेक्टर को भी इस तरीके से लिखा गया है कि ही फील्स लाइक अ लेजिटिमेट थ्रेट टू वकांडास नेशन, क्योंकि उसके लिए उसके लोग, उनकी समुंदर के नीचे की दुनिया सबसे बढ़कर है, और क्यों ना भी हो, उसके लोग उसको एक किंग नहीं एक गॉड मानते हैं, तो वो उनके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और अगर तुम उसकी डूइंग्स को नेमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वो पूरी तरह से गलत भी नहीं है। उसके पास ताकत है और उसको ताकत का इस्तेमाल करना पसंद है। और एक और चीज जो मुझे इस मूवी की बहुत अच्छी लगी वो था इस मूवी का कल्चरल इंटीग्रेशन। हमने पहली ब्लैक पैंथर में देखा कि कैसे वकांडा के लोग, जो कि इतना एडवांस और इतने पावरफुल होने के बावजूद अपने कल्चर से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। दे टेक प्राइड इन व्हाट दे आर एंड हु दे आर। और इस दूसरी इंस्टॉलमेंट में मेकर्स ने वकांडा के कल्चर को एक्सप्लोर करने के साथ साथ तालुकन्स के कल्चर को भी बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है कि आखिर वो इस अंडर वाटर दुनिया में आए तो आए क्यों। अब मुझे इस मूवी का इतना ज्यादा पसंद आने के बावजूद
बावजूद भी एक ऐसी चीज थी कि जो मुझे थोड़ी सी खटकी, और वो था इस मूवी का एक्शन। अब इस मूवी में कुछ ऐसे एक्शन सीक्वेंसेस हैं जो बहुत कमाल और यूनिक हैं, लेकिन मुझे मेन मसला था क्लाइमेक्स के नेमोर और शूरी के ब्लैक पैंथर के बीच में होने वाली फाइट से। उस लास्ट फाइट में एक बिग बजटेड मार्वल क्लाइमेक्स वाली फील मुझे नहीं आई। और अब जब मैं वकांडा फॉरएवर देखकर घर वापस आया तो मैंने वापस आकर ब्लैक पैंथर भी एक बार दोबारा से देखी, और मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले मार्वल के सारे प्रोजेक्ट जिसके साथ ब्लैक पैंथर का कैरेक्टर एसोसिएट होगा उसमें आपको सर चैडविक बोसमैन की कमी जरूर महसूस होगी। दैट्स द इम्पैक्ट दैट मैन हैज लेफ्ट ऑन अस एज व्यूअर्स। और आगे मार्वल ब्लैक पैंथर के कैरेक्टर के साथ कहाँ जा रहा है इसका जवाब भी वो हमें इस मूवी के एंड पे दे चुके हैं। अम्बाकू लड़ेगा थ्रोन के रिचुअल फाइट में, जो कि वो जीतेगा ही, लेकिन मिड क्रेडिट सीन में एक ऐसा सरप्राइज है जो शायद मैंने तो आते हुए कभी भी नहीं देखा था। मैं स्पॉइल नहीं करूंगा, तुम लोग जाकर इस मूवी को जरूर देखो। तो यार आज के लिए बस इतना ही। मैं ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम बात करेंगे ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर और ये मूवी मार्वल की फ्यूचर को कैसे इफेक्ट करती है इसके ऊपर। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।